आपकी 2140 वोट की कीमत इतनी नहीं है कि आपको सर्विस की बहाली करके दी जा सके। आपके 2140 वोट्स की इतनी कीमत नहीं है कि आपको यहाँ पे हाई स्कूल दिया जा सके। आपके 2140 वोट्स की इतनी कीमत नहीं है कि आपके रास्ते हमवार किए जा सके। यानी कि कोई बीमार हो जाता है, उस सूरत में आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? खुद उठा के हम लेके जाते हैं अस्पताल कुल शही में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका होस्ट अब्दुल तवाब और आप देख रहे हैं लबे आज़ाद चैनल। नाज़रीन इकराम, मैं एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे कॉल करने के लिए सर्विस नहीं है, पीने के लिए पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है और रास्तों का जो सिलसिला है, अगर हम बात करें रोड की, तो मुनासिब रोड नहीं है। यानी ये इलाका आज से 20-25 साल पीछे अगर हम चले जाएँ, वादी नीलम की जो खस्ता हालत थी, आज इतने फास्ट दौर में भी यह इलाका 20 साल पीछे है। यानी कि मैं इस इलाके में मौजूद हूँ, उसका नाम है कैया शरीफ और कैया बाला के अंदर मौजूद हूँ और ये एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर ये इलाका मौजूद है, वाक़ई है। और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, वो कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं सर्विस के बगैर, और इस तरह की तमाम तर चीज़ें इनसे डिस्कस करके इनका माफ़ी ज़मीर आप तक पहुँचाएंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? अब्दुल हकीम अच्छा, ये बताएं कि आपका ये जो इलाका है जी। बहुत सारी महरूमी का शिकार है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए इस इलाके के लिए और ये कौन कर सकता है? ये वज़ीर कर रहे हैं और जो वज़ीर है आपने एमएलए, ये उनका काम है करना। रोड भी सही नहीं है और पानी का भी मसला है। सब तो पहले फ़ोन का मसला है, इस टाइम तक कोई फ़ोन नहीं है। हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। कभी उधर पहाड़ी के ऊपर जाके फ़ोन करते हैं, कभी किस जगह तो कहीं किस जगह, तो कोई अभी तक नहीं आया। जो आता है खाली अपना टाइम निकाल के वापस चला जाते हैं। यानी आप जो वोट्स दे रहे होते हैं, जी हाँ, आप वो वोट किस बुनियाद पे देते हैं? हम इसी ये बुनियाद पे दे रहे हैं कि भाई हमारा काम होए। लेकिन काम उसके बावजूद नहीं हो रहा। आज से नहीं, आज से 20 साल पीछे चले जाएं, यही माहौल था और 20 साल बाद भी यही माहौल था। बिल्कुल तो ये यही। 4 दफ़ा बीच में जो आप इलेक्शंस हुए, वोट्स दिए, तो उनके नतीजा कोई मुझे सामने नज़र नहीं आ रहा। नहीं, नहीं, सामने कोई चीज़ नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं है। ये एक रोड बना हुआ है, कच्चे पगडंडी बनी हुई है और कुछ काम नहीं हुआ। अभी तक पानी जो लगा हुआ है, वो पैप जो है वो भी नहीं है। पानी मूल ख़त्म हो गए, चश्मे ही नहीं है। इस टाइम तक कोई चश्मा नहीं है, कोई पानी, सारे ख़त्म हो गए। लिहाजा न पैपों का बंदोबस्त है, न कुछ है, न कोई सब तो पहले ज़रूरी है सर्विस, अस्पताल भी नहीं है हमारे पास। यानी कि कोई बीमार हो जाता है, उस सूरत में आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? खुद उठा के हम लेके जाते हैं अस्पताल कुंडल शही में। यानी इतनी पहाड़ी से नीचे उतर के फिर आगे रास्ते भी कोई ख़ास नहीं है, नहीं, तो नहीं, उठा के लेके जाते हैं हम लोग। गाड़ी कभी होती है डबल डोर, हमारे जीप होती है, वो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। ये रोड है आपके सामने, अब इसकी तस्वीर निकाल दें, आप देख लें क्या हालात है। रोड इस वक्त दूसरे के कैसे बन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम नाज़िम मुग़ल। अच्छा, नाज़िम मुग़ल साहब, ये बताएं कि आपके इलाके की जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं जो छोटे उम्र के हैं, वो यहाँ से स्कूल पैदल चल के जाते हैं, बड़े दूर दराज जाना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे आपके इलाके में तकरीबन ये जो आपका कैया शरीफ है, 2140 वोट्स बनते हैं। आपकी 2140 वोट की कीमत इतनी नहीं है कि आपको सर्विस की बहाली करके दी जा सके। आपके 2140 वोट्स की इतनी कीमत नहीं है कि आपको यहाँ पे हाई स्कूल दिया जा सके। आपके 2140 वोट्स की इतनी कीमत नहीं है कि आपके रास्ते हमवार किए जा सके। तो इस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे इलाके में आए, हमारे इलाके को एक्सपोज़ किया। और देखें, ये जो चैनल होता है, ये लोगों की आवाज़ होती है, ठीक है? अब आप किसी एक प्लेटफ़ॉर्म में लेके जाएँगे, यकीनन इसका हमें एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। और जो आपने क्वेश्चन किया, तो यकीनन देखें, हमारे इलाके में स्ट्रेंथ भी काफ़ी है, अवाम काफ़ी है। और उसकी मैं कहता हूँ कि मेन वजह ये है कि हमारे इलाके में रोड भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, ये दूसरी फैसिलिटीज़ जो दूसरे इलाकों में है। उसकी मेन वजह ये है कि हमारे जो बड़े रहनुमा है ना, अपना सियासत में हिस्सा लेने वाले, तो वो हमारे इलाके से बहुत कम है। ठीक है, उसकी वजह एक दूसरे इलाकों के जो इलाके मतलब लोग होते हैं, अपना करने वाले, सियासत करने वाले, तो वो इतना प्रायोरिटी नहीं देते इस इलाके को ना। तो हमारे इलाके से इतना कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं है, वो एक उसको लेके जाए या उसके ऊपर कोई किसी मिनिस्टर से रब्ता करे। प्लस इन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा ये जो इलाका है तो बहुत पीछे है। मैं ठीक है। समझता हूँ कि नीलम वैली का ये वो जी, वाहिद आबादी इलाका है के जो लिहाज इन महरूमियों का शिकार है। जी, जी, बेशक ये तकरीबन आबादी के लिहाज से नीलम का दूसरा बड़ा गाँव है, ठीक है? पर फैसिलिटीज़ के लिहाज से मेरे हिसाब से सबसे पीछे है ये। सबसे पहले पूरे नीलम के अंदर इधर कच्ची रोड बनी थी, जो फर्स्ट टाइम आई थी, ठीक है? तो उसके बाद फिर अभी तक वो इसके अंदर ना इम्प्रूवमेंट हुई है। बस जो आता है, जो भी चीज़ आती है, वो लोगों की सियासत की नज़र हो जाती है। मैं तो कहता हूँ कि सियासत नहीं करते, बल्कि हमारे इलाके के लोग ज़्यादा मुनाफ़िक़त करते हैं। मुनाफ़िक़त की वजह से तो ना हमारा अपना जो इलाका है वो इतना प्रोग्रेस कर रहा है और ना उनके अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं इसकी वजह से। अगर वो सियासत करते तो देखिए, पार्टी तो वैसे भी वोट हर एक बंदे का हक है, वो किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है? पर जो फैसिलिटी है, आप देखें, एक बंदा लेके आता है ना, दूसरी पार्टी बोलती है कि भाई उसने लाया, हमने काम नहीं करने देना।
ठीक सही है। बात है। तो इसी वजह से हमारा इलाका बहुत पीछे चला गया। मेन वजह ये जो मुझे नज़र आ रही है तकरीबन। चलें नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ एक नौजवान मौजूद थे। नौजवान माशरे का एक मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल हुआ करते हैं। ये जो नौजवान हैं, ये माशरे के अलम बरदार हुआ करते हैं। इसलिए मैंने एक नौजवान को टच भी किया और इनका माफ़ी ज़मीर आप तक पहुँचाया। नाज़रीन, यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे रास्ते, यहाँ पे स्कूल सिस्टम और यहाँ उसके अलावा सर्विस, यानी कि यहाँ पे कुछ हो भी जाए, इनके जो लोग मज़दूर तबका जो कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बैठा हुआ मज़दूर तबका है जो काम कर रहा है, वो अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा? बात कैसे करेगा? वो बेचारा साल के बाद आएगा तो बात करेगा। अगर कोई गाँव में फ़ौतगी हो जाती है या कोई सूरत-ए-हाल, हंगामी सूरत-ए-हाल बन जाती है, तो उस सूरत में वो कैसे कम्युनिकेट करेगा? कैसे बात करेगा? वो बात करने का कोई ऐसा सोर्स नहीं है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें भी मद्देनज़र रखते हुए, और दूसरी चीज़ कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और यहाँ पे नॉर्मल सर्विस नहीं है, तो इंटरनेट तो बड़ी दूर की बात है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस इलाके के अंदर कम से कम भी ये जो इनको जो चीज़ें, इनके जो हक़ हैं, हुकूक है, वो दिए जाएँ। ये वादी नीलम का एक वो वाहिद गाँव है कि जागरां भी सर्विस जा चुकी है, यहाँ पे भी अभी तक सर्विस नहीं आई। ये कुलशई के साथ मुंसलिक का इलाका है जी। ये कोई बहुत पीछे का इलाका नहीं है और ये बिल्कुल शहर के करीब जुड़ा हुआ इलाका है। लिहाज़ा यहाँ के जो मामलात हैं, यहाँ के जो हुकूक हैं लोगों के, उनको दिए जाएँ। ये यहाँ पे आके लोगों की आवाज़ बनने का सिर्फ़ एक ही मकसद है कि यार ये लोग भी हमारे लोग हैं और ये लोग भी, ये जो इलाके हैं, ये इलाके भी हमारे यूनियन काउंसिल का हिस्सा हैं। ये हमारे अपने इलाके हैं, हमारे अपने लोग हैं, ये कोई हिंदुस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं। अगर आपको आज की हमारी ये रिक्वेस्ट, हमारी ये जो प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया तो लाज़मी तौर पे इसको आगे शेयर कीजिएगा और इस वक़्त दीजिए इजाज़त। अब्दुल तवाब को फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।